गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने प्लानिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर में पहले देखा कि भाई बाई क्या होती है, सीडिंग क्या होता है, टूर्नामेंट क्या होता है। इस तरह से हमने कई सारी डेफिनेशंस देखी। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें चैप्टर में टॉपिक आता है वो है वेरियस कमिटीज एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई पहले तो हम देख लेते हैं कमिटीज बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कमिटीज बनती किसमें है? टूर्नामेंट में। ठीक है, टूर्नामेंट क्या होता है? टूर्नामेंट इज अ हेल्दी कंपटीशन टू डिसाइड द बेस्ट। कोई भी सिंपल वर्ड्स में देखो, दो या दो से ज्यादा टीम्स के बीच में जब ये डिसाइड करना हो कि बेस्ट कौन है, तो उनके बीच में मैचेस होते हैं या उनको आपस में खेलना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? टूर्नामेंट। टूर्नामेंट इज अ हेल्दी कंपटीशन टू डिसाइड द बेस्ट। ये टूर्नामेंट है। अब टूर्नामेंट ऐसा नहीं है कि एक दो या चार लोग करवा दें। टूर्नामेंट में पूरा एक ग्रुप जुड़ा होता है, कई कमिटीज बनी होती हैं, उन कमिटीज की अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो वो कमिटीज कौन कौन सी बनाई जाती हैं, कौन कौन लोग उस कमेटी से जुड़े होते हैं, किस किस को क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, वो सभी हम इस कमिटीज में देखेंगे। कुछ कमिटीज जैसे मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट कमेटी हमारी आती है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन जो है, चेयरपर्सन कौन होगा एक टूर्नामेंट के अंदर? भाई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो होता है, जो भी मालिक है वहां का, जो भी सबसे बड़ा अधिकारी है, वो उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में चेयरपर्सन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? तो इसकी जिम्मेदारियों को हम प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट तीन हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। प्री वर्क, ड्यूरिंग वर्क और पोस्ट वर्क। मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इसका क्या काम है, टूर्नामेंट के बीच में क्या काम है, जिस टाइम टूर्नामेंट चल रहा है, रनिंग में है, और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद इसका क्या काम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री वर्क। प्री वर्क में पहला काम, टू प्लान फॉर द सक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट जो सक्सेसफुल बनाना है उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो प्लानिंग कौन करेगा? चेयरपर्सन। सेकंड काम टूर्नामेंट से पहले इसका क्या है? टू अरेंज द फाइनेंसेस एंड फंड्स। जितना भी फाइनेंस, पैसा लगेगा टूर्नामेंट में, खर्च आएगा, जो भी फंड चाहिए वो सारा अवेलेबल करवाना किसका काम है? चेयरपर्सन का। ठीक है, ये दो काम किसके हैं? चेयरपर्सन के। प्री वर्क, टूर्नामेंट से पहले ही तो पैसा चाहिए, बाद में क्या करेंगे? पहले पैसा अवेलेबल करवाए और प्लान करे टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग टूर्नामेंट वर्क। ड्यूरिंग टूर्नामेंट वर्क में सबसे पहला काम इसका होगा चीफ गेस्ट का को रिसीव करना, या इसको इस तरह, टू लुक आफ्टर द ओवरऑल अरेंजमेंट वेलकमिंग द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। भाई जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनका वेलकम करना, उनके साथ में बैठना, ये काम किसका है? ये काम है चीफ गेस्ट का ड्यूरिंग टूर्नामेंट। एक काम इनका है टू मॉनिटर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द टूर्नामेंट। भाई टूर्नामेंट में ये नजर रखना कि सब कुछ स्मूथ वे में चल रहा है, बिल्कुल आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये बैठे बैठे ध्यान रखना, बस। ये काम किसका है? चेयरपर्सन का। नेक्स्ट जो इसका आता है वर्क, वो आता है पोस्ट वर्क। दो वर्क यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, एक वर्क यहाँ है कि भाई टू समराइज द सक्सेस ऑफ टू समराइज द सक्सेस एंड वैल्यू ऑफ द टूर्नामेंट।
भाई टूर्नामेंट जो हुआ है उसकी समरी बनाना और उसके सक्सेसफुल या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सबके सामने बोलना, एक लेक्चर बोलना पड़ता है, उसमें उस टूर्नामेंट की मुख्य बातें सारी बता दी जाती है। ठीक है, ये काम है किसका, चेयरपर्सन का। ये हमारा फर्स्ट कमेटी कंप्लीट हो गई, चेयरपर्सन। नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो हम लेंगे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोस्टली जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में या कहीं पर भी टूर्नामेंट हो रहा है, उनमें जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना हुआ देखते हैं या बनाया जाता है इनको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, क्योंकि सारा वर्कलोड, सबको गाइड करना, सारी कमिटीज बनाना, सब कुछ यहीं से होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है। नेक्स्ट है, इसके भी वर्क को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। तो प्री वर्क, अब इसके बहुत सारे वर्क होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा काम इसी को करना है। तो भाई पहला हम देखते हैं, टू डू ऑल द प्लानिंग फॉर द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट की जितनी भी प्लानिंग होगी वो सारी कौन करेगा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। नेक्स्ट इसमें आएगा कि टू गेट अप्रूवल्स फ्रॉम हायर अथॉरिटी। जो भी पर्टिकुलर उस गेम की हायर अथॉरिटी है, फेडरेशन है, चाहे वो कोई भी स्टेडियम से परमिशन लेनी हो या कोई भी, जो भी पर्टिकुलर उस जगह पे हायर अथॉरिटी है, उससे परमिशन कौन लेगा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू मेक अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स, भाई कोई भी गेम खेलना हो उसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या लेवल है टूर्नामेंट का, उस टूर्नामेंट के लिए उनके पास सफिशिएंट इक्विपमेंट्स है या नहीं, और अगर नहीं है तो उन इक्विपमेंट्स को कहीं से परचेज करना है या बोरो करना है, ये सारा काम कौन करेगा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। लेकिन ये टूर्नामेंट से पहले ही हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इनका काम है स्कोर शीट, ऑफिशियल टेबल इक्विपमेंट, सर्टिफिकेट्स, ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं। भाई सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, टूर्नामेंट खेलेंगे बच्चे उनको, जो हारे हैं, जीते हैं, पार्टिसिपेशन का, मेरिट का। ठीक है, उसके बाद टेबल जो होती है जिसपे हमारे ज्यूरी टेबल है, ऑफिशियल टेबल है, उस पर भी इक्विपमेंट चाहिए। भाई टाइम कीपर भी होगा तो वॉच भी चाहिए उनको। ठीक है, कई तरह के पेपर वर्क है, पेपर भी चाहिए, पेन भी चाहिए, बेल भी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सभी उनका अरेंजमेंट करना ये किसका काम है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का। प्री वर्क, स्कोर शीट वगैरह सब उसी में आता है। नेक्स्ट है टू मेक फिक्सचर्स। फिक्सचर बनाना, फिक्सचर बनाना किसका काम है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अकेला बैठ के फिक्सचर बना देगा। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स, वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटीज लगी होती हैं, लोग लगे होते हैं, ऑफिशियल्स लगे होते हैं, जो अपने गेम के मास्टर होते हैं, बिल्कुल मास्टरपीस होंगे, वो लोग इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये अकेला कोई फिक्सचर नहीं बना सकता। नेक्स्ट जो आता है इसका कि लिस्ट द पॉसिबल इक्विपमेंट्स एंड इट्स अवेलेबिलिटी। भाई जो भी पॉसिबल इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल कब होंगे, कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, बोरो करने या परचेज करने, ये सारा काम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी देखेगा। टू फॉर्म वेरियस कमिटीज एंड इट्स स्टाफ। भाई जितनी भी कमिटीज बनाई जाएंगी वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाएगा, और उसमें कितना कितना स्टाफ चाहिए। भाई जैसे रिसेप्शन कमेटी बनाती तो रिसेप्शन कमेटी में कितने लोग होंगे और वो कौन कौन से होंगे, ये सब डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। ठीक है,
ड्राफ्टिंग जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो जनरल रूल्स और रेगुलेशन है उस गेम के, वो सारे एक पेपर पे ड्राफ्ट करना, लिखना, बताना ऑफिशियल्स को, ये सारा काम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का करेगा। एलिजिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड कंसेंट टू वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर पार्टिसिपेशन, जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास कंसेंट लेटर भेजना, भाई आप इस तरह से इस डेट में टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें आपकी टीम को पार्टिसिपेट करना है, या आपकी टीम इच्छुक हो तो पार्टिसिपेट करे, इस तरह से एक लेटर बनवा के भेजना किसका काम है? ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का। ठीक है, ये हो गए इसके लगभग बजट बनाना, ये बहुत सारे काम है इनके। ठीक है, कि भाई पूरे टूर्नामेंट का बजट बनाना, ये सब पहले के वर्क हैं। अब ड्यूरिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी या फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या वर्क है? तो इनका वर्क है ड्यूरिंग टूर्नामेंट टू कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट कमिटीज फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द टूर्नामेंट। भाई जितनी भी कमिटीज बनाई इन्होंने, 10, 15, 20 जितनी कमिटी, उन सबसे कोऑर्डिनेट करना, सबसे बातचीत करना, ये सब किसका काम है? ये सारा काम है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। किसी को भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, सीधे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से संपर्क करेंगे, ये गाइड करेंगे कि भाई किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है और किसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्लेयर्स ऑथेंटिक एज टू हैंडल इमीडिएट प्रॉब्लम्स, टू डील विद प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन एटसेट्रा। भाई टीम जब पार्टिसिपेट करने आती है तो उनका एज ग्रुप, एज ऑथेंटिक है या नहीं, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया है या प्रोटेस्ट किया है तो उसको देखना कि ये सही है या नहीं। जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई प्रोटेस्ट आ जाती है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि भाई कोई डिसीजन लिया गया मैच के दौरान और वो किसी एक टीम को पसंद नहीं आया या उसको दिक्कत है कि ये गलत हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो एक एप्लीकेशन लिखकर आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर उस पर एक मीटिंग बुलाई जाती है ऑफिशियल्स की, वो देखते हैं कि ये सही है या गलत है, वो उस एप्लीकेशन को प्रोटेस्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका पोस्ट, मतलब टूर्नामेंट खत्म होने के बाद क्या वर्क होता है? टू गिव वोट ऑफ थैंक्स टू द कंसर्न। भाई वोट ऑफ थैंक्स होता है टूर्नामेंट खत्म होने के बाद। अब वोट ऑफ थैंक्स कौन देगा? वो देगा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। ठीक है, टू मेक द फाइनल रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट एंड एक्सपेंसेस डिटेल टू हायर अथॉरिटी। एक पूरे टूर्नामेंट की एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि कहाँ कितना खर्चा हुआ है, कहाँ क्या रिजल्ट्स रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारा का सारा परफॉर्मा बनाकर हायर अथॉरिटीज में सबमिट कराना होता है। ये कौन कराता है? ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के सारे वर्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कमेटी आएगी वो है और चीफ टेक्निकल एडवाइजर। चीफ टेक्निकल एडवाइजर कौन होते हैं? चीफ टेक्निकल एडवाइजर होते हैं वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट फ्रॉम द रिलेटेड गेम। पर्टिकुलर गेम जिसका हम टूर्नामेंट करने जा रहे हैं उसका एक्सपर्ट, वेल क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस्ड जो भी कोच है, पीटीआई है, उसको हम क्या बनाएंगे? चीफ टेक्निकल एडवाइजर। अब चीफ टेक्निकल एडवाइजर के काम को भी हमने कई हिस्सों में डिवाइड किया, तो इसका प्री वर्क देखते हैं। प्री वर्क क्या है इनके? टू चेक द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द टूर्नामेंट लाइक प्ले फील्ड एंड इट्स मार्किंग, इक्विपमेंट्स। तो इनका पहला काम टूर्नामेंट का प्ले फील्ड चेक करना कि भाई मान लो फुटबॉल खेला जा रहा है या बास्केटबॉल खेला जा रहा है तो उसका
कोर्ट सही बना हुआ है या नहीं, प्ले फील्ड सही है या नहीं, उसकी मार्किंग प्रॉपर है या नहीं, कहीं मार्किंग में या साइज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारा काम कौन चेक करेगा? चीफ टेक्निकल एडवाइजर। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए ग्राउंड छोटा है, तो उसे प्रॉपर मार्क करना, प्रॉपर अरेंजमेंट करवाना, ये सारा काम कौन बताएगा? चीफ टेक्निकल एडवाइजर। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ फिक्सचर, हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ फिक्सचर। मैंने आपको पहले अभी बताया कि और फिक्सचर बनाना किसका काम है? ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का। अब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की फिक्सचर बनाने में हेल्प कौन करेगा? वो है चीफ टेक्निकल एडवाइजर। नेक्स्ट आता है गाइड अदर ऑफिशियल्स। अगर और ऑफिशियल्स आपके सामने बैठे हैं तो आप उन्हें बिल्कुल प्रॉपर वे में उस गेम्स के लेटेस्ट जनरल रूल्स, रेगुलेशंस, ये सभी उनको गाइड करेंगे कि भाई नए रूल्स क्या हैं या हमें किस रूल से आगे बच्चों को खिलाना है। ठीक है, ये हो गया इसका प्री वर्क। अब आते हैं हम ड्यूरिंग टूर्नामेंट। चीफ टेक्निकल एडवाइजर के जो वर्क हैं वो हैं टू सुपरवाइज वेरियस कमिटीज, जितनी कमिटीज बनाई हैं उन्हें सुपरवाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट एज पर रूल ऑफ द गेम या रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है, टू हैंडल द टेक्निकल डिस्प्यूट्स इन द टूर्नामेंट। भाई जितने टेक्निकल डिस्प्यूट होते हैं किसी रूल को लेकर या किसी भी टेक्निकल बात को लेकर या किसी डिसीजन को लेकर, उन सब पे फाइनल जो डिसीजन लिया जाएगा वो कौन लेगा? चीफ टेक्निकल एडवाइजर। नेक्स्ट आता है टू मॉनिटर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द टूर्नामेंट, टू डील विद प्रोटेस्ट और ऑब्जेक्शन। भाई जितनी प्रोटेस्ट हुई हैं या ऑब्जेक्शन आए हैं उन सबके साथ में डील करना। ठीक है, दूसरा टूर्नामेंट स्मूथ वे में जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी टीम को, ये सब देखना। ड्यूरिंग मैच ये किसका काम है? चीफ टेक्निकल एडवाइजर का। कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है टेक्निकल, कुछ भी दिक्कत आती है ड्यूरिंग मैच, तो वो चीफ टेक्निकल एडवाइजर उसे देखेगा। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट वर्क है। पोस्ट वर्क में क्या है कि टू मेक द रिपोर्ट ऑफ द टूर्नामेंट, टू इन्फॉर्म द सक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट टू द कंसर्न गेम फेडरेशन और एसोसिएशन। भाई पूरे टूर्नामेंट की एक रिपोर्ट बनाना और उसे हायर अथॉरिटी जो भी है, फेडरेशन है या एसोसिएशन है पर्टिकुलर उस गेम की, उसे आगे फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो ये 3 कमिटीज अभी हो गई। नेक्स्ट जो हमारी कमेटी आती है वो है डिसिप्लिन कमेटी। डिसिप्लिन कमेटी में हम लोग मोस्टली यूजुअली पीटीआईज या पीटीआई वर्ड पुराना हो गया है, अब पीईटीज बोलते हैं। तो पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स या अदर स्टाफ, जो भी हमारे पास स्टाफ है जो थोड़ा बोल्ड है या बच्चों को कंट्रोल अच्छे से कर सकता है, उस स्टाफ को इस डिपार्टमेंट में, इस कमेटी में रखा जाता है। फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट पूरा होगा ही, ठीक है, साथ में अदर स्टाफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके भी वर्क 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्री वर्क क्या होंगे डिसिप्लिन कमेटी के? देखो डिसिप्लिन कमेटी से सीधा सीधा समझ आ रहा है कोई भी गलत काम नहीं हो, कोई वायलेंस नहीं हो, ठीक है, कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी नहीं हो, ठीक है, इस तरह के, या कोई बाहर का प्लेयर या बाहर का कोई भी पर्सनैलिटी आके हमारे टूर्नामेंट में कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं करे, इसके लिए हम क्या बनाते हैं? डिसिप्लिन कमेटी। डिसिप्लिन कमेटी में जो लोग होते हैं उन्हें हम मार्शल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल्स। तो प्री वर्क क्या है? टू चेक द क्रूशियल एंड डेंजरस पॉइंट एंड मेक अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली टू कंसीडर प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स सेफ्टी। स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक,
ठीक है, जो भी ऑडियंस आती है, दर्शक आते हैं, वो सब क्या होते हैं, स्पेक्टेटर। अब इस कमेटी का पहला काम टूर्नामेंट से पहले पर्टिकुलर जो एरिया है, प्ले फील्ड है, ठीक है, ये कैंपस है हमारा, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, उसका कैंपस है। सबसे पहले हम ये देखेंगे इस कैंपस में कहां कहां डेंजर पॉइंट है या फिर जहां पर कोई भी एक्टिविटी हो सकती है गलत तरह की, उन सब को पॉइंट आउट करना, ठीक है। फिर उनके हिसाब से वहां ड्यूटीज लगाना है या वहां के अरेंजमेंट देखना कि यहाँ गड़बड़ नहीं हो, इसका क्या अरेंजमेंट करना है। ये काम कौन करेगा, डिसिप्लिन कमेटी, ठीक है। दूसरा इसका प्री वर्क प्रोग्राम क्या होता है, टू कंसीडर प्लेयर एंड स्पेक्टेटर सेफ्टी, जितने भी सेफ्टी अरेंजमेंट होंगे वो सारे कौन करेगा, वो करेगा डिसिप्लिन कमेटी का हेड। हेड कौन है, पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो ये अलग अलग इन अदर स्टाफ और बाकी पीईटीज की ड्यूटी लगाकर इनको सारे अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर है इनका पोस्ट टूर्नामेंट वर्क। पोस्ट टूर्नामेंट वर्क क्या होगा, पोस्ट टूर्नामेंट वर्क में सीधा सीधा एक ही काम है कि जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, सबको सेफली उस कैंपस से बाहर निकाल दो, ठीक है। सेफली, सेफ एग्जिट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, सेफ एग्जिट। सेफली सारे प्लेयर और स्पेक्टेटर्स बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बात के उस कैंपस से बाहर निकल जाए। ये काम है डिसिप्लिन कमेटी का। थैंक यू।